हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो परसेंटेज से जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज में जो क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं वो है हमारे पास दोस्तों इलेक्शन बेस्ड। जो आपके इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज के, वो आपको सीजीएल में पूछा जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं ये स्पेशल लाया हूँ। आज ही की क्लास में आपका इलेक्शन का जितना भी ये आपका क्वेश्चन बनता है और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में वैकेंसी आने वाली है, ये 100% है। और आपकी सीपीओ को भी आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो जो भी बच्चे सीपीओ के लिए मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं और वो हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं मैथ्स का, तो मैंने बैच ओपन किया, इनरोलमेंट ओपन हो रही है। बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, है एसएससी के लिए। ठीक है, तो आपको इस बैच में जुड़ने के लिए क्या करना होगा। देखिए, मैं फी आपको बता दूं कि सिर्फ 499 रुपीज है। ठीक है, 1 ईयर के लिए। इतनी कम फी में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मैं कम फी इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो नहीं दे पाए फी, जिनके पास कम पैसे हैं, वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, या आप हमारे सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगे एसएससी माहौल, तो आपको वहां से हमारा चैनल जो है टेलीग्राम का वो मिल जाएगा। तो आपको वहां पे सिंपली जाके आपको अपने बैच के रिगार्डिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और बैच के रिगार्डिंग आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद फर्दर प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे करना है। फिर क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि आपके पास सीपीओ के लिए आपका अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो आप सभी कोई सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हरा दिया। तो तदनुसार डाले गए मतों की संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि दो उम्मीदवार थे, एक ए था, दूसरा बी था। ठीक है, तो एक जो उम्मीदवार है उसको 40% और जो एक अन्य उम्मीदवार है उसको ज्यादा ही वोट मिला होगा और वो दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से हरा देता है। कहने का मतलब है कि अगर ए विनर है तो ए जो है ना, ए और बी के बीच के वोट के बीच का अंतर कितना है, 298 है। ठीक है, यानी कि ए को जो है ना, इससे बी से 298 वोट ज्यादा मिले। ठीक है, ये इसका सिंपल यहाँ पर कहने का सेंस है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, बेसिकली बस आपको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पर जो है ना टोटल वोट मानेंगे। टोटल वोट, टोटल वोट हम यहाँ पे मान लिए 100%। हमने यहाँ पे मान लिया टोटल वोट 100%। बहुत ही आराम से आपको बताएंगे, बहुत ही क्लियर वे में, ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 100%। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक को ना 40% मत मिलता है। तो देखिए अगर 100% की बात करें, अगर 100 में एक को 40 मिला तो दूसरे को कितना मिला। सीधा सीधी बात है, 100 - 40 60। यानी कि हम मान लेते हैं ए हमारा विनर है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही तो जीतेगा, और बी हमारा लूजर है क्योंकि उसको 40% ही वोट मिल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों का डिफरेंस, मैंने अभी आपको बताया कि ए माइनस बी का डिफरेंस कितना हो गया है, 298। तो इन दोनों का कितने परसेंट से बी हार जा रहा है ऐसे, तो 20% से। 20% का डिफरेंस है। 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 298 वोट। तो हम 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें सिंपली यहाँ से 298 डिवाइडेड बाई 20। अब हमें पता है कि टोटल वोट हमने कितना माना है, 100। तो हम यहाँ से 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 × 5 = 100। 5 × 98 हमारे पास आ जाएगा 1460 वोट। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही इजी है। जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता चलूंगा आप कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68% मत जो है वो इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए।
जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तब वो कुल कितने मत का प्रयोग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि 68%, सॉरी 68 मत जो था ना वो इनवैलिड हो गए। तो एक चीज ये बताइए कि आपके जो ये 98 है, 98 मत जो उसको ज्यादा मिला वो तो वैलिड वोट होगा, क्योंकि इनवैलिड तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे मान लेना है, टोटल वोट हम क्या मान रहे हैं, टोटल वोट हम मान रहे हैं 100%, ठीक है, मान लिया जी। अब हम यहाँ पे विनर एंड लूजर, विनर को कितना मिलता है 52%, 52% मिलता है, तो लूजर को कितना मिलेगा, तो 100 में से 52 माइनस कर देंगे, तो 100 में से 52 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48, ठीक है। यानी कि लूजर को 48% मिला। तो लूजर जो है वो कितने परसेंट वोट से हार गया विनर से, तो 4% से हार गया। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 4% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 98। अब 1% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 98/100, सॉरी 4, और 100 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 25 चौका 100, और ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 25, तो हमारे पास आ जाएगा 2450, ठीक है, 2450। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखिए ये जो हमारा 98 था वो वैलिड वोट के अकॉर्डिंग था, तो वैलिड वोट के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल मत जो है ना वो आ गया 2450 वैलिड, ठीक है। तो वैलिड हमारे पास आ गए यानी कि वैध मत, लेकिन हमसे पूछा है कि टोटल मत कितने थे, कुल मत, तो हमारे पास इनवैलिड कितने हैं 68, बस इस 68 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वोट मत निकल जाएगा वोट। तो ये आ जाएगा 1 एंड ये 5 एंड ये 2, यानी कि 2518, जो कि ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए 2518 सही हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में ए को कुल मतों का 38%, सी को कुल मतों का 21% और बी को शेष मत मिले जो 4100 के बराबर है, मतों के बराबर है। ए और सी के एक साथ मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमने आपको क्या बताया, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100%, चलिए 100% मान लिया। अब हमें पता है कि इस चुनाव में दो आदमी नहीं खड़े हैं, इस चुनाव में तीन आदमी खड़े हैं, ए बी सी। ए का दिया हुआ है 38% टोटल वोट का वो मिलता है उसको, ठीक है। सी को मिल रहा है 21%, कह रहा है जो शेष बचा वो बी को मिलता है। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 59 आता है, और टोटल वोट कितना 100%, तो 100% में से हम 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास 41% आ जाएगा। क्लियर है। 41% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4100, 4100 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमें पता है कि 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 1% की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10,000। तो ये 10,000 हमारे पास क्या आ गई, टोटल वोट, ये वाली, ये हमारी आ गई है 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ए और सी को मिलाकर वोटों की संख्या बतानी है। तो हमें देखें कि ए को कितना टोटल वोट का कितना परसेंट मिल रहा था 38%, तो टोटल वोट तो अब हमारा 10,000 है, तो हम 10,000 का 38% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3800। क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ 10,000 का 3800, 38%, 3800 कैसे आया, 10,000 इंटू में 38, 38 डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, और ये 38 इंटू 100, 3800। उसी तरह यहाँ पर बी सी के लिए हमारे पास कितना है 21%, तो ये आ जाएगा 2100। ओके, दोनों को ऐड करना है, डबल जीरो आ गया, ये 9 आ गया, और ये 5 आ गया, यानी कि टोटल 5900 जो है ए और बी, ए और सी को मिलाकर वोट मिला है, ठीक है। क्लियर है। तो कृपया अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर में आने के आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और यही आपका CHSL में भी पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक चुनाव में 20% मतदाता मत नहीं डाल सके, ठीक है। कुल डाले गए मतों में से 13,500 जो है अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। विजेता को कुल मतों का 55% मत मिला, 2,53,500 मतों से चुनाव जीता। विजेता द्वारा प्राप्त कुल मत, मतलब जो विनर है उसको कुल कितना मत मिला ये हमें बताना है। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे टोटल वोट, टोटल वोट 100%, ठीक है।
100% मान लिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, कंडीशन पढ़िए कि अब टोटल वोट में से ना वो 20% पड़ा ही नहीं, वोट 20% वोट नहीं पड़ा, तो इसको हम 20% को माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास टोटल वोट जो है 20% ना होके अब हमारे पास हो गया है 80%। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास 100% ना वोट पड़ के 80% वोट पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, उसमें से जो विजेता है, विनर है, उसको 55%, ठीक है 55%। बताइए 80% टोटल वोट है, उसमें से 55% विनर को मिलना है, तो लूजर को कितना मिलेगा? सिंपल है, 25%। क्लियर है ना, 80 में से 55 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 25%। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 30% के वोटों से लूजर हार गया। इस 30% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 2,53,000, 2,53,500। ठीक है, 2,53,500 वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है। अब देखिए ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये कहा गया है कि चुनाव में इतने मतों से जीता, तो विजेता द्वारा प्राप्त कुल मत। तो इसमें क्या है कि आपका इस वैल्यू में ना आपका ये इनवैलिड वोट भी ऐड है। तो हम सिंपली इनवैलिड, क्योंकि विजेता जब भी जीतेगा तो उसको वैलिड वोट पड़ना चाहिए, तो वैलिड वोट के लिए जब इनवैलिड इसमें इंक्लूडेड है तो हम इनवैलिड को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इनवैलिड को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2,40,000। ओके, तो 30% की वैल्यू हमारे पास 2,40,000 आ गई, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 8,000 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो हमने टोटल वोट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 लाख। ओके, कितना आ गई टोटल वोट? अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो विजेता द्वारा प्राप्त, मतलब विजेता को कितना वोट प्राप्त हो रहा है? 55%। तो 80 लाख का आपको क्या करना है? 55%। यहाँ पे आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 8 × 40 4 × 44, यानी कि ये आपका 4,40,000 वोट जो है विजेता को प्राप्त होगा। क्लियर है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए, एक चुनाव में एक को कुछ वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए, कुल मतों में से 25% अवैध मत है, तो यदि कुल मत 8200 है तो अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या क्या है? तो सिंपली देखिए, सबसे पहले हम लोग मान रहे थे क्योंकि हमारे पास आपके वोट की संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कुल वोट की संख्या दे दी है, जो हम टोटल वोट 100% मान रहे थे, यहाँ पे ये दिया हुआ है 100% की वैल्यू क्या दी हुई है? 8200 हमारे पास टोटल वोट है। ठीक है, इसमें से वो कह रहा है कि 25% जो है ना वो अवैध हो गया। तो जब 25% अवैध हो गए तो हमारे पास वैध कितने हो जाएंगे? 75%। ठीक है, 75% वैध होंगे ना, तो ये हो जाएंगे, सॉरी 75%। ओके, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि 82 में हमारा 75 जो है, ये हमारा आ जाएगा क्या? वैलिड वोट। तो इसको हम लिख लेते हैं वैलिड वोट। ओके, वैलिड वोट आ जाएगा। अब उसमें से कहा गया कि एक को जो है ना कितना मिल रहा है? 72%। अब बताइए, जब किसी को 72% विनर को मिल रहा है, 72%, ठीक है, तो लूजर को कितना मिलेगा? 28%। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ कि विनर को 72% मिला, तो लूजर को कितना मिला? 28%। तो हमें पता चल चुका है कि 28% लूजर को मिला है। तो ये तो, अब जो वैलिड वोट पड़ा है इतना है, इतना का हमें कितना निकालना है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हारा है उसका कुल वोट निकालना है, तो उसको तो 28% ही वोट मिल रही है, तो इतना इंटू 28% हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 5 = 40, 0 ये आपका आ जाएगा 1722। ठीक है, 1722 आपका ये कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया,
20% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 70% वैध वोट मिले, ठीक है। और 9600 वोटों से जीत हासिल की, ठीक है। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है आपका। हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, सेम क्वेश्चन था ना आपका। दो उम्मीदवार थे जिसमें से 25% अवैध, और लेकिन यहाँ पे आपका ये दिया हुआ था 8200 कुल मतों की संख्या थी। यहाँ पे हमें मत पता ही नहीं है कितना है, तो हमें सबसे पहले टोटल वोट फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वोट के लिए हम क्या मानेंगे, 100%। क्लियर है, 100% हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 100% माना टोटल वोट, ठीक है। तो एक चीज हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप ये देखो कि हमने मान लिया कि एक्स जो है ना वो टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट को हमने मान लिया क्योंकि हमने हमसे, ठीक है, वैलिड वोट हमने मान लिया एक्स को। एक्स का देखिए अब वैलिड, अगर वो 20% वोट अवैध हो गया तो कितने परसेंट वोट वैध होगा, 80%, ठीक है। 80% हुआ ना, तो 80 को 80/100 लिख सकते हैं, इनटू उसको कितना वैध मिल रहा है, विनर को कितना मिल रहा है, 70%। तो जब विनर को 70% मिलेगा तो लूजर को कितना मिल जाएगा, तो भैया लूजर को थी 30%। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 40 का, 40% का हो गया ना डिफरेंस। तो यानी कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को 40/100, ठीक है। और इन 40/100 का वैल्यू फिर क्या दे दिया डिफरेंस का, यानी 9600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9600। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 10 10 10 एंड 10। 8 चुका 32 और 32 गुने 3 दूना 6, 3 3 9, 32 तिया यानी कि आ जाएगा 300, राइट। और ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हमें दे देगा 30,000। ओके, तो कुल मतों की संख्या हमारे पास क्या निकल के आ गई है, 30,000। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे में कुल मतों की संख्या 10% वोट नहीं डाला गया, इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% मत प्राप्त हुआ, तो उसने इतना मत 4896 मतों से बहुमत से जीत हासिल की। तो वैध मतों की संख्या बतानी है। यहाँ पे हमें टोटल वोट की संख्या नहीं बतानी है, सिर्फ वैलिड वोट की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए विनर को कितना मिला है, विनर को मिला है 58%, ठीक है। लूजर को कितना मिल जाएगा, भैया लूजर को मिल जाएगा 42%। क्लियर है। विनर को 58% जब मिला तो लूजर को कितना मिल जाएगा, लूजर को मिल जाएगा, और सॉरी सॉरी यहाँ पर क्या है कि हमारा है यहाँ पर इनवैलिड है ना वोट, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने मान लिया टोटल वोट हमारा क्या हो गया, 100%, ठीक है। इसमें से वो कह रहा है कि 10% वोट जो डाले ही नहीं गए, तो 10% जब नहीं डाले गए तो हमारा कितना हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने वैलिड वोट के लिए क्या करना है, एक्स इंटू जब 10% नहीं डाले गए तो कितने वोट डाले गए, 90%। 90% को हम 9/10 लिख सकते हैं, इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 15% अवैध हो गए, तो इनवैलिड वोट को भी हटा दीजिए, तो वैध वोट कितने हो गए, 85%। 85 को हम लोग लिख सकते हैं 17/17 × 5 = 85, और 5 से काट रहे हैं तो 20 × 5 = 100, 17/20। ओके, अब एक को हमें मिला है 50,
8%। ओके, 58% मिला विनर को। लूजर को कितना मिल जाएगा? तो हमारे पास वोट कितने पड़े हैं? वोट पड़े हैं 90। ओके, तो अगर इसमें हम 2 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हाँ सॉरी, तो यहाँ से जब लूजर को मिलेगा कितना? 42%। ओके, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 16। 16 ही आएगा ना अंतर। मैं बोल रहा हूँ सही, लिख रहा हूँ गलत? मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अब हमारे पास 90% वोट है ना, 100% तो है नहीं, वैलिड वोट तो हमारे पास 90% है, तो एक को 58% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 32%। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 ना। वेट 1 मिनट, अगर ऐसे करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? अब ये क्या हो गया? तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? वैध मतों की संख्या, ओ वैलिड मतों की संख्या, टोटल यहाँ पर नहीं। तो टोटल का कोई यूज नहीं है इसका, मैंने यहाँ पे टोटल फालतू लिख लिया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कुल मतों तो हम यहाँ ये लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ वैलिड मतों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? फुल स्क्रीन हो कैसे रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि विनर को मिला कितना? भाई मिरर को मिल गया 58%, तो लूजर को मिल जाएगा वैलिड वोट का कितना परसेंट? 58 जब चला गया तो 42%। ठीक है, कितने वैलिड वोट के अंतर से हारा? 16% के। तो 16% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 49, सॉरी 4896। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 16 या 48, 0 16 96। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई है 306। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 3% ने अपना वोट नहीं डाले और डाले गए 5 अमान्य हो गए। विजय प्रत्याशी को 54% प्राप्त हुआ और वो 11,058 मतों से बहुमत विजयी किया। तो दोनों मत, तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो देखिए यहाँ पर हमें टोटल वोट की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी क्या कहा कि एक्स का हमें क्या निकालना है? 3% जब नहीं पड़ा तो हमारे पास कितना परसेंट पड़ा? 97% वैलिड वोट पड़ा। ठीक है, यानी 97% लोगों ने दिया वोट, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 5% अवैध है, इनवैलिड है। तो हमारे पास कितना है? 85, 95। तो 195 को हम लिख देते हैं 20 25, 5 से काटेंगे, 19 25 95, 20 25 100। राइट, इनटू। अब देखिए अब क्या है हमारा कि जो वोट पड़ा, जो वोट पड़ा ना उसमें जो 54% पड़ा विनर को, तो 54% हो गया विनर को। जी ठीक है, 54% पड़ा विनर को, तो लूजर को कितना परसेंट पड़ेगा? जब विनर को 54% पड़ा तो लूजर को कितना पड़ेगा? तो इसमें हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो 60 एंड
46 दोनों का, सॉरी, हाँ 46 आ जाएगा। दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, 8% का। तो 8% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8% को अगर हम लोग लिखें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका नीचे में, 4 से काटेंगे तो 25। और कितना वोट मिल रहा है? 11,058। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो जब सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा हो जाएगा 11,058 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 25। ओके, डिवाइडेड बाई हमारा 97, डिवाइडेड बाई 19, नाउ डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ गया वैलिड वोटों की संख्या हमारा यहाँ पर क्या आ गई? 1.5 लाख, 1,50,000। ओके, ये आ गया। अब वो कहा है क्या क्वेश्चन में कि यहाँ लास्ट लाइन पर ये क्या कहा है? उन उम्मीद मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो टोटल वोट हमारे यहाँ क्या हो गया? 1.5 लाख। इसका 3% कितना हो जाएगा? 15 या 45 पे 3 जीरो, 2 जीरो, सॉरी, 45 पे 2 जीरो यानी कि 4500। क्लियर है? यानी कि 4500 लोगों ने वोट नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 20%। मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 40% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 12 मतों से विजेता को घोषित किया गया। तो पंजीकृत मतों की संख्या बताइए। तो हमने मान लिया कि टोटल वोटर जो थे वो थे 100%। बहुत ही सिंपल है, आप जब खुद से करेंगे तो बहुत कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से कहा क्या गया है कि 20% ने अपना वोट नहीं दिया। चलिए भाई, 20% को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास अब कितना आया? 80%। उसमें से बताया जा रहा है कि आपका 42% जो विनर है उसको प्राप्त हुआ। तो विनर को 42% जब प्राप्त हुआ तो लूजर को कितना प्राप्त होगा? जो हारेगा उसको कितना प्राप्त होगा? तो उसको होगा भैया 38%। क्योंकि अब हमारे पास 80% ही वोट है ना, तो यहाँ पे 38% इन दोनों का, यानी लूजर कितने परसेंट से हार रहा है? तो 4% से। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 4% से हार रहा है। 4% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी हुई है? 112। लेकिन यहाँ पर आपका ट्विस्ट है, 112 तो है, लेकिन इस 112 में हमारा 40 मत भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 112 में से हम 40 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 72। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 18। टोटल मत कितना हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने 10 क्वेश्चन लेके आया था जो भी आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन थे। इससे आगे आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, तो कृपया आप लोग इन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक चुनाव में मतदाता मत सूची में 10% मतदाता अपने वोट नहीं डाले, 60% मतदाता मतदाता खाली वोट छोड़ दिए गए। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता सूची में मतदाताओं 47% समर्थन था और अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। तो सूची सेम पिछला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे मान लिया कि 100 है। ठीक है, 100%। अब ये 100% है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें से 10% फालतू हो गए। तो 10% को मैंने माइनस किया, तो अब ये 90% पे आ गए। उनमें से एक को 47% वोट मिला, जो विनर है 47% मिला। ठीक है, तो भैया लूजर को कितना मिलेगा? जब 90 में से 47% एक को मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो 47 3 50 40, यानी कि 43%। ठीक है, अब ये 43% मिला, कितने का अंतर है? 4% का अंतर है। 4% से ये हार गया। 4% की वैल्यू क्या दी हुई है? 308। लेकिन ये 308 में क्या है? ये भी शामिल है, तो ये 60 को हम माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। 200
48, इससे जब काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1% की, 6 चौका 24, 6 दूना 12। तो 1% की वैल्यू 62 है, तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6200। 100% की वैल्यू हमारे पास 6200 आ जाएगी। तो देखिए ये आपके थे इलेक्शन बेस्ड पूरे परसेंटेज के सीरीज के जो क्वेश्चन है, जो इलेक्शन पे जो इस बार एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है। तो जिनके भी एग्जाम आपके सीएचएसएल के हैं अगस्त में, तो वो इन सारे सीरीज को आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको मैंने रेस वाले करा दिए, थीप एंड पुलिस वाले करा दिए, ये आपका हो गया। और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है मैं सारे कवर कराऊंगा, तो एक बार आप लोग सेशन से जुड़े रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और प्लीज से प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर बैच लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आके बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।